तरह की बात बोलते हैं, शाम में कुछ और बोलते हैं, सुबह कुछ और बोलते हैं, जो उनके बात की गंभीरता थी, जितना महत्व लोग उनको देते थे, तो अब तो ये सोचिए कि अब उनके बयान को भी दूध-भात माना जाने लगा है। अपने स्वार्थ में इनको भटकाया गया और इन्होंने ये कवायद शुरू की। अब ये गठबंधन रहा कहाँ? इसलिए अब तो गठबंधन का नाम ही नहीं रहना चाहिए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इंडिया गठबंधन अपने-अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहा है। अगर चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है तो कांग्रेस की हो रही है। कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी, प्रचार-प्रसार भी चल रहा है। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष एक गठबंधन विपक्षी एकता इंडिया बनाई गई। लेकिन इंडिया गठबंधन में जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव होते हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल हैं, चाहे सपा की हम बातचीत करें, ममता बनर्जी की बातचीत करें, अरविंद केजरीवाल की बातचीत करें, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अपने पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को कांग्रेस के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा कर। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इंडिया गठबंधन में आखिरकार कैसा गठबंधन है कि अपने ही पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार राज्यों में उतारे जा रहे हैं। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता सुहेली मेहता मैम है, प्रोफेसर हैं, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। मैम, इंडिया गठबंधन में तो दरार देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार अपने कैंडिडेट खड़े करने शुरू कर दिए कांग्रेस के खिलाफ। अब ये गठबंधन रहा कहाँ? इसलिए अब तो गठबंधन का नाम ही नहीं रहना चाहिए और हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि ये बस एक मन बहलाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जी पूरे राज्य में सभी राज्यों में घूमकर बिहार की जनता को अधिकारियों के हवाले कर और सभी जगह घूमकर और एक एक ग्रुप बनाया उन्होंने। कुछ दिन एन्जॉय ये लोग किए, ग्रुप बनाकर बैठकर गप्पे-शप किए और उसके बाद अब आप देख ही रहे हैं जिस तरह से अब हालात हो गए हैं, तो हमें तो पहले से ही लग रहा था कि ये गठबंधन अगर किसी तरह बन भी जाता है, तो बस एक बालू की इमारत की तरह होगी और वो तुरंत किसी भी हल्का-सा झटका से या ढह जाएगा। वही ये हल्का-सा झटका ये विधानसभा चुनाव है, जिसमें सभी के तेवर और सभी के स्वभाव सभी पता चल गए। कांग्रेस का अपना स्वभाव है, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा है, स्वाभाविक सी बात है, भाई राष्ट्रीय पार्टी है। अभी अखिलेश जी को आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने कहा और कांग्रेस तो अखिलेश जी को पहचान ही नहीं रही है, कमलनाथ जी पहचान ही नहीं रहे हैं और अभी-अभी आपने देखा कि नीतीश कुमार जी ने भी अपने कैंडिडेट वहाँ पर खड़े कर दिए और केजरीवाल जी तो सभी सीट पर खड़े कर रहे हैं। ममता बनर्जी जी का अलग राग ही है। तो बचा कौन? बाकी सब तो अपना ठीक है, छोटी-मोटी पार्टियाँ हैं। यही लोग प्रमुख थे, जो सभी लोग अपना-अपना अपने-अपने रास्ते अपना लिए हैं। तो अब तो इसको गठबंधन का नाम दिया नहीं जा सकता है। तो ऐसा क्या मतलब हो गया कि नीतीश कुमार खड़ा कर दिए अपने कैंडिडेट को? वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले हम हैं, फिर कांग्रेस का कहीं न कहीं खेल-भंडोल करने वाले भी नीतीश कुमार ही होंगे। देखिए, ये इनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। ये इनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है और कुछ इनके पार्टी के जो लोग हैं, उनके अपने स्वार्थ के लिए इनको चना के झाड़ पर चढ़ाई हुई, वे वैसी वाली महत्वाकांक्षा है। कुछ लोग ऐसे हैं, जो इनको चना के झाड़ पर चढ़ाए, बिहार अच्छा खासा चला रहे थे, लेकिन इनको प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखाया गया और उसी के तहत अपने स्वार्थ में इनको भटकाया गया और इन्होंने ये कवायद शुरू की। लेकिन जब कांग्रेस की महत्वाकांक्षा के कारण जब इनको लगने लगा कि अब मेरा कोई उपाय नहीं है, तो अब ठीक है, धीरे-धीरे अब ये लोग सोच रहे हैं कि सब काम को भ मेरा नहीं तो किसी का नहीं वाला बात है यहाँ पर, कि इनको संयोजक भी नहीं बनाया गया। अब एक कोऑर्डिनेशन कमिटी बनी भी तो उसमें ललन सिंह अपने बन गए, ये कहीं कुछ है ही नहीं उसमें। तो म वही बात है कि जो मेरा ना हो सका वो किसी का नहीं, वही वाला बात हो गया है तो उसी के तहत ये किया गया है। एक सवाल ये है मैम कि जब यूपी में कई जगहों पे उपचुनाव हो रहे थे, तो जदयू चाह रही थी अपने कैंडिडेट उतारने के लिए, जिसमें कहीं न कहीं आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच में दीवारें खींची। आरसीपी सिंह को कई तरह के आरोप उनके ऊपर लग गए और फिर उनको अंततः पार्टी छोड़ना ही पड़ा। अब जो स्थितियाँ इंडिया गठबंधन को लेकर के बन रही हैं, इंडिया गठबंधन में भी नीतीश कुमार पहले तो माँग की है, माँग पूरी नहीं होती है, फिर अपना कैंडिडेट ज़बरदस्ती उतारते हैं। तो अब क्या देखा जाए कि जदयू में अब किसकी बारी है जाने की? नहीं, वही हम कह रहे हैं कि उस समय जिस समय की बात कह रहे हैं, उस समय भी कुछ लोगों का ही ये
एक चक्रव्यूह रचा हुआ था, उस तरह का कि इस तरह के काम करते हैं जिससे कि पार्टी में कुछ खलबली मचे और कुछ डिस्टरबेंस हो उसमें। कुछ लोग हैं जिनकी एक महत्वाकांक्षा है और वही नीतीश कुमार जी को भी कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कामयाब भी हो चुके हैं। जैसे कि आज स्थिति देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी एक चाणक्य माने जाते थे राजनीति के। लेकिन आज जिस तरह की परिस्थिति हो गई है, जिस तरह की बात बोलते हैं, शाम में कुछ और बोलते हैं, सुबह कुछ और बोलते हैं, जो उनके बात की गंभीरता थी, जितना महत्व लोग उनको देते थे, तो अब तो ये सोचिए कि अब उनके बयान को भी दूध-भात माना जाने लगा है। तो ऐसी स्थिति आ गई है उनकी और इसमें और किसी का हाथ नहीं है, उनके ही पार्टी के लोगों का हाथ है और शीर्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, ये उन लोगों का ही हाथ है इसमें। अच्छा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, बीजेपी की कितनी जीत की सुनिश्चित आपको लग रही है कि वो चुनाव और निश्चित रूप से पाँचों राज्य में हमारी सरकार बनने वाली है। ललन सिंह कहते हैं कि चुनाव के बाद, परिणाम के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, कौन पानी हाँ, में तो है। स्पष्ट तो हो ही जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनका उनका भी क्लियर हो जाएगा कि वो जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के हो चुके हैं, वो तो जेडीयू के हैं भी नहीं। वो तो सिर्फ नाम के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो तो पूरा गाइड हो रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से और उसी के अनुसार आदरणीय नीतीश कुमार जी को वो उसी के अनुसार अपना कहते हैं, जो हम पहले ही कहे कि चना के झाड़ पर जो चढ़ा रहे हैं, वो वही का इशारा है। उनको अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, इनको कुछ और उसमें बनना है और इसलिए अपना नीतीश जी को वो कुछ और सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, दिखाते-दिखाते और यहाँ तक ले आए हैं। अब स्थिति ये है कि जो नीतीश जी थे, अब वो भी नहीं रहे। एक अंतिम प्रश्न, नीतीश कुमार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों से हमारी दोस्ती आजीवन रहेगी। अब एक्सेप्ट करेंगे आप? अब देखिए 18 साल से वो हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहचान दी, तो स्वाभाविक सी बात है वो बोलेंगे ही। लेकिन हमारी पार्टी में उनके लिए रास्ता बंद हो चुका है और हमारी पार्टी खुद अपने बलबूते सरकार बनाएगी, बिहार में भी हमारी सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन अभी बहुत मजबूती से काम कर रहा है। हम लोग मुस्तैद हैं, अगला जो विधानसभा चुनाव होगा लोकसभा के बाद, लोकसभा में भी हम लोग 40 की 40 सीट जीतेंगे और विधानसभा में भी हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएँगे। चलिए, तो अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।